अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पीडियाट्रिक के शोबे से है। बच्चों में शुगर का मरज़ या डायबिटीज़ पे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और डायबिटीज़ एक इतना बड़ा टॉपिक और इतनी बड़ी बीमारी है कि इस पे सदियों से रिसर्च भी हो रही है और ये अपनी एक स्पेशलिटी है। इसके लिए इसमें कई कई साल डॉक्टर सिर्फ इसे एक बीमारी में गुजार देते हैं इसको वो करने के लिए। तो इतनी बड़े डिजीज़ पे बात करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। सबसे पहले डायबिटीज़ या शुगर, चाहे वो बच्चे में हो या बड़ों में हो, वो क्या है। जब हम किसी भी तरह का शुगर या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उस मीठी चीज़ को हमारे खुलियों को, हमारे सेल्स को उसकी ज़रूरत होती है ताकि हम परफॉर्म कर सकें, हम काम कर सकें। तो वो खुलिए, हमारा जो लबलबा होता है पैंक्रियास, उसमें से इंसुलिन निकलती है उस शुगर के मुकाबले में जो हम खाते हैं। वो इंसुलिन उस शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद मुफीद साबित हो। अब शुगर के मरीज़ों में उनका जो लबलबा होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, वो इंसुलिन पैदा नहीं करता। तो शुगर जो है वो हमारे खुलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते और शुगर हमारे ब्लड में ही रहता है और वो मुफीद होने के बजाय हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये जो हमारे ब्लड में शुगर रहता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारे दिल पे असरात, हमारे गुर्दों पे, हमारे नर्व्स पे, हमारी आँखों पे, ये सारे डैमेज होते हैं इससे। तो डायबिटीज़ कुछ इस तरह इसकी जो आसान अल्फाज में डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब इसकी अलामात क्या हैं। अलामात बड़ों में तो अमूमन यही होता है कि ज़्यादा पेशाब आना और वज़न का कम हो जाना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, मुंह खुश्क होना, जिस्म में पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, बहुत ज़्यादा पानी पीना। बच्चों में भी अगर बड़ा बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, तो उसमें भी ऐसी ही अलामात आपको नज़र आ सकती हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसमें अक्सर अलामात नहीं होती और एक बड़ी सीरियस कंडीशन है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। बच्चा उसके साथ हमें प्रेजेंट करता है, मतलब पहले पता नहीं होता कि इसको डायबिटीज़ है। इतनी सीरियस जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है उसके साथ आता है, तो फिर बाद में पता चलता है, उसके साथ जब आता है तो पता चलता है कि इसको डायबिटीज़ है। तो बच्चों में थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी इसके साथ जो इसके दूररस होने वाले, फ्यूचर में होने वाले हमारे अज़ा को डैमेज करने वाली जो इसके वो हैं, वो क्या हो सकते हैं। उसमें गुर्दों का फेल हो जाना, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी नज़र ख़राब हो सकती है, आपकी आई में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा आपके दिल पे ये असरअंदाज हो सकता है, हार्ट पे। उसके अलावा जो आपके जिस्म की नर्व्स हैं, जिसको नसें कहते हैं या रगें, वो जो पाँव के तलवे होते हैं उसकी नसें, हाथों की, वो डैमेज हो सकती हैं, जिससे वो मरीज़ को फील होता है कि वो सुन है, उस पर उसको कुछ फील नहीं होता, पेन वगैरह सेंसेशंस फील नहीं होती। तो इसकी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो बच्चों में अमूमन जो मोस्टली जो शुगर देखा गया, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 7 साल, इस तरह 10 साल, 12 साल, 15 साल, इनमें तो टाइप 1 ही होता है। शुगर की दो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में आपको इंसुलिन लगाना पड़ता है, टाइप 2 में आपको शुगर के लिए गोलियां या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो बच्चों में टाइप 1 होता है, उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो बच्चों में तो स्ट्रेट अवे हम इंसुलिन एडवाइस करते हैं। और अब इलाज का जो मकसद होता है बच्चों में जो हम शुगर का इलाज करते हैं, बच्चे की ग्रोथ मुतासर ना हो, बच्चे का स्कूल मुतासर ना हो, और उसको जितना भी पॉसिबल हो सके नॉर्मल लाइफ वो गुजारे, और उसको कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको बताई उससे बचाया जा सके। एज अ पेरेंट आपने ये करना है, वालिदा या वालिद होने के नाते आपने ये करना है कि बच्चे को समझाना है कि शुगर के कम हो जाने से क्या अलामात आपको ज़ाहिर हो सकती हैं। सर का चकराना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एंजाइटी, एंगर, गुस्से में आना, बेहोश हो जाना, बेहोशी आना, ये शुगर के कम होने की अलामात हैं। तो ये अपने बच्चों को बतानी है कि स्कूल में अगर ऐसी अलामात हों तो आपने जेब में कोई स्वीट रखनी है, कोई टॉफ़ी, च्युइंगम वगैरह आपने
रखनी है जेब में, क्योंकि ब्लड शुगर कम होने से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके अलावा बच्चे को अगर वो आपका बच्चा ऐसी इस टाइप की इंसुलिन की भी टाइप्स हैं, तो अगर वो इस टाइप की इंसुलिन ले रहा है कि जो हर मील से पहले, हर ग़िज़ा, हर खुराक से पहले लगानी पड़ती है, तो फिर उसको आपने स्कूल में भी टेक केयर करना है। जब वो लंच करने लगे तो उसके लिए इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो उसको आप उसको ख़ुद भी समझा सकते हैं, अगर वो बड़ा है, नहीं तो आप जाके ख़ुद लगवा सकते हैं उसको। बच्चे को आपने बिल्कुल मील्स के साथ स्टिक होके रखवाना है। ये नहीं कि सुबह खा लिया तो अगले दिन फिर सुबह ना खाया, फिर शाम को खा लिया, दोपहर को असर के वक्त खा लिया, इवनिंग में ना खाया, कभी एक तरह कभी दूसरी तरह, ये हैज़र्ड टाइप की वो नहीं। एक ही तरह की रूटीन वाली खुराक उसने करनी है, एक रूटीन के साथ उसने चिपक के रहना है। इसके अलावा जो जहाँ पे वो बच्चा इंजेक्शन लगाता है पेट के नाव के इर्द गिर्द, वहाँ पे बार बार इंजेक्शन लगाने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसका टेक केयर और जगह बदल बदल के लगवाना भी आपने बच्चे को सिखाना है। घर में ग्लूकोमीटर रखना है आपने, और बच्चे का ब्लड शुगर चेक करना है। खुसूसन बेहतर तो यही होता है, हाल दो कि ये बहुत मुश्किल है अगर ये डेली करना हो कि सुबह सादिक के वक्त 3 बजे आप रोज़ाना चेक करें बच्चे का ब्लड शुगर, और उसके मुताबिक उसकी इंसुलिन एडजस्ट की जाए। और बच्चे को परहेज़ का समझाना कि उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मीठी चीज़ें नहीं खानी, केक, पेस्ट्रीज़, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, सोडा ड्रिंक्स और स्वीट जूसेस, ये चीज़ें नहीं करनी। बच्चे को एक्सरसाइज पे खूब उसको करवाना है, उसको हैबिट डालनी है एक्सरसाइज की, बहुत ज़रूरी है, और उसको एनकरेज करना है एक्सरसाइज के लिए। और कॉम्प्लिकेशंस के लिए बच्चे को आपने हर साल एनुअली उसकी किडनी की जो प्रोफाइल होती है, टेस्ट हैं उसके, वो उसकी आँखों की चेकअप, और जो मैंने आपको बताया था कि जो अगर उसको रगों का कोई मसला है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो उसकी भी आपने सर्वेलेंस करनी है। इसके अलावा अगर बच्चा बीमार हो जाए, उसको तेज़ बुखार हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, सीरियस बीमारी हो जाए, तो फिर इंसुलिन की डोज़ बढ़ानी पड़ती है। और उसके अलावा अगर बच्चे की सर्जरी वगैरह हो तो उसके लिए भी इंसुलिन, उसका शुगर पहले कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चे के ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको कि उसका ब्लड प्रेशर किस तरह जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो इंसुलिन सिरिंज है, उसकी जो नीडल है वो आपने बदल बदल के करनी है। हर दफ़ा एक ही नीडल से नहीं लगवाना, और एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना, जगह बदल बदल के करना है। तो उस नीडल का ख्याल रखना, और ये देखना कि प्रॉपर इंसुलिन उसको मिल रही है, जितनी डोज़ उसको चाहिए उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही। बच्चे का इमोशनल और मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत डिप्रेसिंग बीमारी है। बच्चे की नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब सब बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं, ये बच्चा बेचारा इंसुलिन लगा रहा होता है, सब बच्चे स्वीट खा रहे होते हैं और ये उसको देख के नहीं खा, तो उससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, और बच्चा की जो वो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जा सकता है। तो मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को साथ देना और उसको मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन आपने किस तरह रखनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रिज में रखनी है, कितने टेम्परेचर पर रखनी है, अगर उसका रंग चेंज हो जाए तो उसको क्या अलामत हो सकती हैं। अगर रंग चेंज हो जाए तो उसको आपने डिस्कार्ड करना है। और अगर बहुत बिजली जाने का ख़दशा हो तो उस सूरत में अगर ट्रैवलिंग हो तो उसको आइस पैक्स में इंसुलिन, जो आइस पैक होते हैं बर्फ़ के साथ रखना है। तो इंसुलिन का जो टेम्परेचर है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस, इन सब पे नज़र रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एज ए पेरेंट होने के नाते अगर आप घर में जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो वो मैंने जो कॉमन बातें थी आपको बता दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।